हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कि कहीं सोमवार से परीक्षा आप लोग का आने वाली है 5 तारीख से। क्लास 6 के बच्चों देखो, मॉडल 6-1 क्लास 7 सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2024 फुल मार्क्स का था 25 नंबर रहेगा। ये कितना रहेगा? EVS मैंने पर्यावरण होता है हम लोग को, वो है। टाइम है 25 मिनट, ठीक है। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर देना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर चुनिए और लिखें। लिखना नहीं है, वो टिक लगाना है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है, ठीक है। अब देखो, यदि प्रकाश परावर्तन में आवर्तन कोण 60 है तो प्रकाश कोण होता है कितना का होता है? 30 डिग्री का या 60 डिग्री का या 90 डिग्री का, या डी है या डी, इसका मतलब डी मैंने ये डी है, छोटा वाला डी, ठीक है। 0 डिग्री का तो उत्तर में क्या है? जो गुलाबी का क्या वही हम लोग उत्तर है, ठीक है। पिन होल कैमरे में वस्तु है, कैसा वस्तु है? छायादार है, छाया है या प्रतिबिंब है या इसको तो उठा ही नहीं है, हटाओ। सीना प्रतिबिंब दिखता है, कैसे दिखता है? तो प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है। 3 नंबर देखो, चुंबक के मामले में सही है। चुंबक का जो है उसके मामले में क्या सही है? 1 नंबर, दिशात्मक अनिच्छा, प्रेरक अनिच्छा या ध्रुवों का पारस्परिक आकर्षण। तो डी नंबर क्या है? उत्तर क्या होगा? चुंबक तत्व भी और ध्रुव अस्तित्व भी नहीं, ठीक। अब देखो अस्तित्व नहीं। 4 नंबर, बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो बल्ब होता है जो घर में लोग जलता है वो किस चीज़ का बना? टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन कोई धातु उसी से बना हुआ। नाइक्रोम, तांबा या सोना? तो उत्तर टंगस्टन। गैर जीवाश्म ईंधन क्या है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, कोयला या मिट्टी का तेल? तो बायोगैस। 6 नंबर, अंकुरण के लिए स्थितियों नहीं है। अंकुरण के लिए कौन सा स्थिति नहीं है? कौन सा परिस्थिति नहीं है? यहाँ स्थिति दिया, परिस्थिति होगा या आवश्यकता नहीं है, कुछ भी होगा। 1 नंबर मिट्टी, 2 नंबर गर्मी, 3 नंबर रोशनी या प्रकाश? तो उत्तर क्या है? रोशनी। अब देखो छोटे प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। ये रहेगा 5 नंबर का। नियमित परावर्तन और विसारित परावर्तन। ये किताब में देखो, कुछ हमको प्रिंटिंग गलत लगा। विसारित परिवर्तन के बीच अंतर। उत्तर, चिकने और चमकदार परावर्तकों को नियमित परावर्तन होता है और दूसरी और असमान अपवर्तक को फैला हुआ प्रतिबिंब होता है। 2 अंतर। मैंने 1 नंबर कैसे? एक चुंबक का तत्व क्षेत्र क्या है? जो चुंबक का तत्व क्षेत्र नीचे वाला। उदासीनता क्षेत्र, चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच का क्षेत्र जहाँ चुंबक का कोई आकर्षण या प्रति आकर्षण नहीं होता है। फ्यूज तार क्या है? जो हम लोग फ्यूज तार है वो क्या है? फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक वाला तार होता है, जिसे घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए विद्युत मुख्य लाइन के साथ श्रृंखला में स्थापित किया जाता है। पारस्परिक ऊर्जा क्या है? उत्तर, वह ऊर्जा जो दैनिक जीवन में विद्युत आवश्यकताओं जैसे कोयला, पेट्रोल आदि को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, उसे पारस्परिक ऊर्जा कहलाती है। अब अथवा इसके बदले ये भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि बाई चांस अगर ये नहीं है तो ये आ सकता। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या है? कोयला एक महत्वपूर्ण ईंधन है। क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अब देखो संबंध अस्थिर करना, मैंने इस संबंध में क्या है? इसको मेल करना, जिस तरह अनुपात में होता है इस तरह। देखो परागकोश का पराग होता है तो परागकोश का अंडाशय होगा, ठीक है। इसको मेल करना है। अब देखो पेज पलटते हैं।
एक या दो वाक्यों में कई एक उत्तर में लिखिए। मैं दो में से कोई एक लिखना है, ठीक है, एक दो है, दो में से कोई एक लिखना है। दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब के दो गुण लिखिए जो दर्पण बनाता है। उत्तर, दर्पण बनाने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। दर्पण और वस्तु द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। 2 नंबर, दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी एक दूसरे से बराबर होती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए या ना आए लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब परीक्षा में हो सकता है वो आ भी सकता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, आज को भविष्य में इसको याद में रखना है। क्योंकि देखो एम्बुलेंस वाहन पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों दिखाई देता है? जब शीशे में देखोगे पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही तो उसको में उल्टा हुआ लिखा क्यों रहता है? गाड़ी के पीछे में जो लिखा हो, पीछे या आगे कहीं भी लिखा हो, उल्टा क्यों लिखा रहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी आ सकता है, इसको तुमको जान कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो एम्बुलेंस में अंग्रेजी में AMBULANCE सब का उल्टा प्रयोग होता है। नतीजातन एम्बुलेंस के सामने कार का संचालक दृष्टिदर्शी से पाठ को फिर से देख सकता है, मैं ठीक से देख सकता हूँ या फिर मैं ठीक से देख सकता है। यानी जो पीछे गाड़ी आ रही है एम्बुलेंस गाड़ी, आज जो पहले गाड़ी चला रहा होगा वो अपने शीशे से ये जो देखेगा ना एम्बुलेंस को, उसे वो सीधा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सीधा। तुम लोग हो सकता है अपना घर में एक्सपेरिमेंट या प्रयोग करके देख सकते हो। पहले उसे उल्टा लिख के शीशे में देखोगे, इसे सीधा दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए हम बोले ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी सीधी, क्योंकि दर्पण एम्बुलेंस पाठ की दर्पण छवि दिखता है और पाठ को आसानी से पढ़ा जा सकता है। एम्बुलेंस चालक छोड़ देता है, मैंने क्या रास्ता है छोड़ देता है सड़क, यही कारण कि एम्बुलेंस गाड़ी पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा रहता है। तो लोग किताब में थोड़ा देख लो, हमको लगा प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत है, एक बार देख लो किताब से। क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, आत्मा जान कर रखना ही बहुत ज़रूरी है, भविष्य में ये काम आने वाली चीज़ है। 3 और 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 3 गुने 4 यानी 3 में से तुमको 3 तो उत्तर है, 4 नंबर मिलेगा। देखो चुंबक के प्रेरणा क्या है? चुंबक तत्व को पदार्थ या भौतिक गुण क्यों कहा जाता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी मजबूत चुंबक के निकट लाया जाता है तो वो अस्थायी रूप से चुंबकित हो जाता है। इस घटना को चुंबक के प्रेरणा कहा जाता है। जब मूल चुंबकीय पदार्थ को हटा दिया जाए तो चुंबकीय पदार्थ का चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है, अतः चुंबक तत्व का पदार्थ का भौतिक गुण कहा जाता है। अब देखो कि चालक का प्रतिरोध कितना होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? जिन प्रतिरोध के लिए किसी चालक से प्रवाहित धारा को बाधित किया जाता है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। अच्छा, प्रभाव क्या पड़ता है? किसी कंडक्टर का प्रतिरोध कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन और कंडक्टर का सामग्री जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अब देखो पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा क्या है? उदाहरण दें। उत्तर, वे ऊर्जा स्रोत जो पर्यावरण को कम हानि पहुंचाते हैं उसे पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा कहलाते हैं। ये ऊर्जा स्रोत सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक। अब देखो 4 नंबर का है, एक आदर्श फूल का चित्र बनाएं और दिए गए भागों का नाम लिखें। यहाँ पर भाग का नाम होगा, हम तो नहीं लिखे नहीं, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखो ये एक आदर्श फूल है, ठीक से देख लो। हाँ, ये एक आदर्श फूल है। यहाँ देखो सब ये पंखुड़ी है, ये डंठल है, ये छाए वृत्त है, इस तरह तो वो देख लोगे, ठीक है। जूम करके इसको देख कर बनाओगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अथवा ये करो या अथवा ये करो। अथवा परागण
कहाँ रहता है? समुद्री मछलियाँ शरीर में पानी की मात्रा समानता बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाती है? देखो उत्तर हो गया पराग कोश में परागण होते हैं। समुद्री मछलियाँ शरीर से अतिरिक्त आयनों को गलफड़ों के माध्यम से बाहर निकालती है। उनकी गिल कोशिकाएं क्लोराइड लवण उत्सर्जित करने में विशेष भूमिका निभाती है। इस तरह समुद्री मछलियाँ अपने शरीर में पानी की समानता मात्रा बनाए रख सकती है। बच्चों, अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दोस्तों में बताइएगा कि ये चैनल में हम लोग का पढ़ाई होता है, क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, प्रश्न उत्तर करवाया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों।